और खेलते खेलते मेरा जो है जैकेट व्हील में फंस गया, इसके द्वारा मेरा दोनों हाथ जो है बाहर निकल गए। घर वापस आए तो मेरे माता पिता को हर किसी ने बोला कि इसको जहर देकर आप मार डालो, ये अब आपके ज़िंदगी पर आपके ऊपर ये बोझ बन गया। कि जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ सिर्फ ठोकरें खाने पड़े मुझे। मेरा ये दिल चाह रहा था कि मैं सचिन सर की ही तरह बनूं। मैं पड़ोसी घर में टेलीविजन देखने के लिए गया क्योंकि घर में नहीं था जी। और वहाँ उन्होंने अपना टीवी ऑफ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। कि बहुतों के पास गया कि मुझे आप सिखाओ, लेकिन हर किसी ने बोला कि आपके पास हाथ नहीं, आप नहीं खेल सकते हैं। सिंगर है यहाँ मूसे वाला, उसको ज़्यादा सुनते थे, कश्मीर भी, और हम भी सुनते थे। चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। बेशक इंसान जिहड़ा है, इंसान के हथ पैर हुंदे ने, पर फिर भी वो हथ पैर होने के बावजूद भी जिहड़ा वो कामकार जिहड़ा वो नहीं कर सकता। पर अज असी अजे इंसान के नाल मिलान जा रहे हैं जिन्हां ने जिहड़ा बाहां दोने होने के नाल बावजूद भी जिहड़ा क्रिकेट दे विच इन्ना जिहड़ा नाम कमाया। बेशक जेकर गल कीती जावे शख्स दी, वो शख्स साडे चढ़दी कला टाइम टीवी के स्टूडियो में मौजूद ने। सो असीं उन्हां दे नाल गलबात करांगे। अमीर हुसैन जी, अमीर हुसैन जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अमीर हुसैन जी, सब तो पहला दसो भी तुहाडी जिंदगी की जिहड़ी शुरुआत आ वो किहड़े सन दे विच किवें होई हो? मैं बिल्कुल नॉर्मली की तरह ठीक था, और उसके बाद हमारे पापा का सो मिल था जहाँ बहुत लोग काम करते थे जी। लेकिन एक दिन ऐसा है कि मुझे क्रिकेटर बनना था, मतलब जी क्रिकेटर ये मेरा शौक़ था, कि मेरा ख्वाब था कि मैं क्रिकेटर बनूं। लेकिन एक दिन ऐसा है कि माँ ने मुझे कहा कि बेटा खाना पहुंचाना है भाई को, लेकिन मैंने पहले मना किया। लेकिन मैं आज भी रेस्पेक्ट करता अपनी मम्मी पापा की, और मैंने लंच बॉक्स उठाया, आराम मिशन पर पहुंचा। जैसे मैं वहाँ पहुंचा, मैं खेलने लगा, और खेलते खेलते मेरा जो है जैकेट व्हील में फंस गया, जिसके द्वारा मेरा दोनों हाथ जो है बाहर निकल गए। लेकिन उसके बाद सभी ने वहाँ से ठुकराया कि बोला कि ये मर चुका है। लेकिन बाद जब सेना को पता चला और सेना आई, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल तक ले गए। जब घर वापस आए तो मेरे माता पिता को हर किसी ने बोला कि ये आपने इतना पैसा आपने ज़ाया किया, मुझे मालूम नहीं था। आपने इतना पैसा ज़ाया किया, आपने ज़मीन भेजी इसके लिए, 100 मिल भी भेजी इसके लिए, इसको जहर देकर आप मार डालो, ये अब आपके ज़िंदगी पर आपके ऊपर ये बोझ बन गया। और ये सुनकर मुझे बहुत दुख होता था, और जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ सिर्फ ठोकरें खाने पड़े मुझे। लेकिन मेरी जो दादी जी थी, उन्होंने सभी को कहा कि अगर ये हमारे सोसाइटी लायक नहीं, ये मेरे लायक स्पेशल है, जब तक भी मैं जिंदा हूँ तब तक आमिर की हाथों की कमी महसूस नहीं होने देगी सर जी। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ शौक? शौक में बचपन से था, जब हम छोटे थे और दूसरों के पड़ोसी घर में टेलीविज़न देखते थे, तो वहाँ एक चीज़, जब सचिन सर खेलते तो ज़ाहिर बात है सर, उस टाइम आज भी सचिन सर हम ये हमारा जो है ना एक एग्रेशन था, एक वो जोश था जब हम सचिन सर को देखते थे। लेकिन मेरा ये दिल चाह रहा था कि मैं सचिन सर की ही तरह बनूं। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो सपने ही रह गए। लेकिन उसके बाद एक्सीडेंट के बाद फिर मैं पड़ोसी घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया क्योंकि घर में नहीं था, और वहाँ उन्होंने अपना टीवी ऑफ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। और जैसे ही मैं निकला मुझे बहुत दुख लगा, और फिर पीछे से उनकी खिड़की थी, उस सुराग के छोटा सा सुराग मुझे मिल गया, उस सुराग के बीच में से सचिन सर को देख रहा था। लेकिन फिर मैंने दादी जी के पास गया, मैंने दादी जी को कहा, दादी जी आप मुझे गेंद फेंके ना। तो दादी जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, बल्कि दादी जी ने ये नहीं कहा कि आप बेटा कैसे खेलोगे। तो दादी जी ने उस वक्त वुड की गेंदें हुआ करती थी, तो दादी ने गेंद उठाई और बॉलिंग करने लगी। मैंने बिल्चा लाया इसमें, और बल्कि बिल्चा भी नहीं आ रहा था इसमें, क्योंकि मेरी एक कोशिश रही, बिल्चा जब मैंने इसमें पकड़ा तो मैं जहाँ गेंद पड़ती थी मैं वहीं जाता था खेलने के लिए। धीरे धीरे करके फिर सारी टेक्निक्स मैंने सीख लिया। हालांकि बहुतों के पास गया कि मुझे आप सिखाओ, लेकिन हर किसी ने बोला कि आपके पास हाथ नहीं, आप नहीं खेल सकते हैं। लेकिन जो मेरा ख्वाब था वो क्रिकेट का ख्वाब था, मैं क्रिकेटर बनूं।
और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मेहनत किया, बहुत मेहनत की, लगभग 10 ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਹ? हाल ही में आपने देखा ही होगा सर, सचिन तेंदुलकर सर, जो मेरा फेवरेट है, जो मेरा आइडल है, इंस्पिरेशन है, वो हमसे मिलने के लिए कश्मीर आए। और पिछले ISPL में हमने उसके सचिन सर के साथ खेला। इतना ही नहीं, अजय जडेजा और बहुत सारे ऐसे IPL में जो खेल रहे हैं क्रिकेटर, उनके साथ भी हमने मुलाकात की। अजय जडेजा सर और आशीष नेहरा सर, बहुत सारों के साथ मैंने बातें की हैं और उनके साथ मुलाकात भी। तो लेकिन बस ये मेरा सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं, और जिसमें कि सचिन तेंदुलकर सर का बहुत सबसे ज़्यादा अगर थैंक यू है वो गौतम अडानी सर और हमारे सचिन तेंदुलकर सर, और हमारा एक अंकित मेरा बेस्ट फ्रेंड है और अंकित है। तो जितने भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ਅੱਛਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਅੰਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ मैं सर जहाँ जहाँ भी गया वहाँ मुझे ठोकरे खाने पड़े, लेकिन मैं मोटिवेशन बस यहाँ से मुझे मिल गया है कि मेरी दादी जी जो थी, दादी जी हमेशा मुझे ये कहा करती थी, बेटा देखो जब भी वो कोई मुझे कुछ कहता था तो मुझे दुख होता था, फिर मैं दादी जी के साथ शेयर करता था। वो दादी जी मुझे यही कह रही थी, बेटा देखो दुनिया में अगर कोई भी कुछ भी आपको कहे, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करना और किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना। और ये बातें जो है मेरे जहन में थी, और सबसे बड़ा जो मोटिवेशन था वो सचिन तेंदुलकर सर। ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? हम बहुत जगहों पर अभी जा रहे हैं। RNS ग्रुप ऑफ कॉलेज स्पेशली थैंक यू, क्योंकि क्या है कि बच्चों को एजुकेशन देगा, कोई गरीब बच्चा पढ़ रहा है जिसके पास फीस भी नहीं होती, इस RNS ग्रुप ऑफ कॉलेज में इतना मैंने देखा है कि थोड़ा गरीब से गरीब बच्चा भी वहाँ पढ़ सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, क्योंकि मैंने खुद, मेरे पास पैसा नहीं था जेब में, लेकिन इन हालात के बावजूद भी मैंने एजुकेशन भी हासिल की, और इतना नहीं फिर क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी कमाया। और ख़ासकर आपके पंजाब की मैं बात करूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे यादें हैं पंजाब के साथ, बहुत मतलब एक दिल का रिश्ता है। और क्योंकि इतना ही नहीं, हमारे जो सिंगर है यहाँ मूसे वाला, उसको ज़्यादा सुनते थे, कश्मीर भी, और हम भी सुनते थे, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत दुख लगा यार। बढ़िया सिद्धू मूसे वाला बढ़िया लगता सुन के, वो गाने सुनते हो? अरे सर आज भी अगर सुनेंगे तो सुकून आ जाता है, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत दुख लगा जब वो उस दुनिया से चल बसे, लेकिन वो नहीं चल बसे, वो आज भी ज़िंदा है, लेकिन बहुत दुख लगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको। लास्ट सवाल, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ? नवजोत सिंह सिद्धू सर, सर ने भी मुझे सम्मानित किया इससे पहले जब वो हुकूमत में थे, और उसके बाद बहुत सारे जगहों पर हर एक स्टेट में मुझे सम्मानित किया गया। और क्योंकि बम्बई से लेकर कलकत्ता, बेंगलोर, अडानी साहब हो, दिल्ली हो, हर जगह मुझे सम्मानित किया गया। और मैं जितनी भी तारीफ़ करूं आज, सबसे ज़्यादा अंकित सर हैं, सचिन तेंदुलकर, गौतम अडानी सर। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो बिल्कुल ਇਹ ਸਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।